अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं बल्कि आप लोगों के चेहरे पर खुशी लाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। रेलगाड़ी में दो बहरे सफर कर रहे थे। एक बहरे ने दूसरे से पूछा, अगला स्टेशन कौन सा है? दूसरा, जी क्या फरमाया? जुमेरात ही है। पहला बहरा, हाँ मैं गुजरात ही उतरूंगा। दो बेवकूफ आपस में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है क़यामत के अगले दिन अखबार में क्या खबर छपेगी? दूसरे ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, हर खास दिन के बाद अगले रोज अखबार का नागा होता है। डॉक्टर, आपके तीन दांत एक साथ कैसे टूट गए? मरीज, बीवी ने रोटी सख्त पकाई थी। डॉक्टर, तो इनकार कर देते। मरीज, इनकार ही तो किया था। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मारा दिया है। एहलकार, तो क्या बीवी मर गई है? आदमी, नहीं, वो बच गई है। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, मैंने एक मशरूब तैयार किया, तुम आजमाना पसंद करोगे? दूसरा दोस्त, कैसा है ये मशरूब? पहला दोस्त इसे पीते ही आदमी बिल्कुल सच्ची बात कहता है। दूसरा दोस्त बोला, बहुत खूब, मैं चक्कर देखता हूँ। आ थू, ये तो नील है। पहला बोला, तुमने सच कहा, वाकई ये नील है। बाप, पर्चा कैसा हुआ? बेटा, एक सवाल रह गया, दूसरा आ नहीं रहा था, तीसरा और चौथा करना भूल गया, पांचवा नजर नहीं आया। बाप, बाकी सवालात बेटा सिर्फ वही गलत हुए हैं। दो मरासी बारात के साथ गए, यहाँ उनको बार बार पानी पिलाया गया। एक मरासी ने तंग आकर कहा, भाई थोड़े से चावल भी दे दो, पानी हलक में फंस गया है। उर्दू के टीचर ने कहा, बताओ ये कौन सा जमाना है? मैं नाच रहा हूँ, तुम नाच रहे हो, हम सब नाच रहे हैं। तालिब इल्म, सर ये बगैरती का जमाना है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा था, यार वो अपना दोस्त वकील अहमद खान था ना, वो जिनको हर चीज की तह तक पहुंचने का शौक था। दूसरे ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ उन्हें? पहले ने जवाब दिया, वो डूब कर मर गए। डॉक्टर, मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोजाना सिर्फ दो रोटियां ही खाया करो। मरीज, ठीक है, लेकिन ये दो रोटियां खाना खाने से पहले खानी है या खाने के बाद? एक शौहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब भी वो किसी मुसीबत में होता है तो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इसको फेस कर सकता हूँ तो मैं हर मुसीबत को फेस कर सकता हूँ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, मुश्किलें तो हर शख्स पर आती हैं, बस एक ही साल की बात है, फिर तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशान दोस्त ने पूछा, वो कैसे? दूसरे दोस्त ने तसल्ली देते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, फिर इसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। जरूरी नहीं कि आप बेगम का दिल जीतने के लिए ताजमहल ही बनवाइए, ये काम बर्तन धोकर भी किया जा सकता है। साइंस कहती है, पानी उबालकर पीने से जरासीम मरते हैं, लेकिन जरासीम मरने के बाद उनकी डेड बॉडी तो उसी में ही रह जाएगी। एक दफा एक बंदे ने अपनी दोस्त से कहा, आज पहली दफा गर्लफ्रेंड बनाई है, उसको क्या तोहफा दूं? दोस्त ने कहा, अंगूठी दे दो। जवाब मिला कि अंगूठी तो बहुत छोटी चीज है, कुछ बड़ा बताइए। दोस्त ने कहा कि फिर ट्रैक्टर का टायर दे दो।
बाबा जी कहते हैं लड़की का इंतखाब गर्मियों में किया करो, पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आता है ताकि आप धोखा ना खा सकें। एक चूंटी के यहाँ एक हाथी का रिश्ता है, लेकिन चूंटी ने रिश्ता ठुकरा दिया। किसी ने वजह पूछी तो जवाब आया कि लड़के के दांत बाहर हैं। लोगों के मूड ऑफ हो तो घर से कोई ना कोई उनको सरप्राइज दे देता है या शॉपिंग पर ले जाता है। और एक मैं हूँ, मेरा मूड ऑफ हो तो सब कहते हैं अकेला छोड़ने से खुद ही ठीक हो जाएगा, है कोई हमसा। टीचर मोहल्ले वकूफ किसे कहते हैं? शागिर्द ऐसा महल जिस पर वकूफ हो मोहल्ले वकूफ कहलाता है। दिल करता है तुम्हारा नाम चांद पर लिखूं, मगर क्या करूं ये ख्याल दोपहर में आता है। मेरे दोस्त इतने कंजूस हैं, समोसे खाकर पैसे देने का टाइम आता तो हाथ धोने चले जाते हैं, बाद में कहते हैं यार तुमने क्यों दिए। पहला बेवकूफ मेरे पास इतनी दौलत है कि पूरा पाकिस्तान खरीद लूं। दूसरा बेवकूफ तू कैसे खरीदेगा, मैंने बेचना ही नहीं। काश तुम मेरा हाथ पकड़ पूछो क्या चाहिए और मैं बोलूं कुछ नहीं, जा काम कर अपना। इसने कहा मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा दिमाग में रख लो, वो भी तो खाली है। उस्ताद अस्पताल किसे कहते हैं? शागिर्द जमीन और आसमान के दरमियान जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। मुझे गरारे करने नहीं आते थे, फिर एक दिन किसी ने बताया कि मुंह में पानी लेकर आसमान की तरफ देखो और कहो खैबर पख्तूनख्वान। पप्पू ने कॉलेज में आई एक सियासी लड़की से पूछा अगर मैं तुम्हारे मम्मी दबा कर भाग जाऊं तो तुम मेरे लिए क्या सोचोगी? लड़की बोली मैं सोचूंगी एक चूतिया था जो पूरी कार चला सकता था, लेकिन वो सिर्फ हारन बजाकर ही भाग गया।